हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं नेचुरल साइंसेज लाइफ साइंसेज जैसी फील्ड्स में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट और रिनाउंड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और यहाँ पे आई हुई हैं मल्टीपल पोजीशंस। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 16 डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ पे पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, जहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आज इसके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। तो जैसा कि मैंने देखा है कि बैचलर्स के लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे और पीएचडी के लेवल पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डोमेन्स में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के वीडियोस को सर्च करने में, इन्फॉर्मेशन सर्च करने में और वीडियोस बनाने में बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं और हमारे एफ़र्ट्स को आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए wii.gov.in। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के, और यहाँ पे 25 फरवरी को आया हुआ है एक नोटिफिकेशन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इसका पीडीएफ दिया हुआ है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। पहले ये डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया करते थे, अब रिसेंटली यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब जैसे ही आप उस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पहले पीडीएफ देखना ज़रूरी है। इसमें देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए एडवर्टीज़मेंट नंबर, यहाँ पे ADVT.2 RP सेल फरवरी 2026। ये ओपन हुआ है 24 फरवरी 2026 को, यानी कि 4 दिन पहले, और 10 मार्च को ये क्लोज़ होगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इंडियन नेशनल्स के लिए ओपन है, और WII जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे 16 डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे करना है और कोई भी प्रिंटेड कॉपी को कंसिडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली इनके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने एप्लीकेंट्स जो हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को साथ में रख करके ही फॉर्म को फिल करने को एडवाइस किया जाता है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है और एडवर्टीज़मेंट की डिटेल दी हुई है। अगर हम देखें तो सबसे पहले आया हुआ है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट। 92,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, अच्छी खासी सैलरी है, और 1 साल के लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए। डॉक्टरल डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, इकोलॉजी, मैरीटाइम साइंस, इनमें से किसी भी एरिया में अगर आपने अपनी डॉक्टरल डिग्री ली हुई है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मास्टर्स डिग्री के बारे में, तो मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह में है आपके पास और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है साइंसेज में, वेटनरी साइंसेज में, और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है और नेचर ऑफ वर्क भी यहाँ पे मेंशन्ड है, चेकआउट कर सकते हैं। अगली पोजीशन है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की, एक पोजीशन आई हुई है। सैलरी 67,000 पर मंथ प्लस HRA के हिसाब से दी जाएगी। 1 साल के लिए ये है बट 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है, 4 इयर्स BSc डिग्री। इसके अलावा BSc डिग्री आपकी नेचुरल साइंसेज में, डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बैचलर्स डिग्री है तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर मास्टर्स डिग्री है नेचुरल साइंस में तब भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और बैचलर्स डिग्री अगर वेटनरी साइंस में है तब भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और बैचलर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वगैरह में है इन सब्जेक्ट्स में तो भी यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में है, मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और अगर डॉक्टरल डिग्री है साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो इनमें से जिस भी फील्ड में या जिस भी एरिया में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से एक्सपीरियंस देख लीजिएगा और तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर आपको नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट आई हुई है फील्ड रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस के लिए। नंबर ऑफ पोजीशंस एक ही है, 57,000 प्लस HR यहाँ पे दिया जाएगा। 1 साल के लिए है और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 4 साल की बैचलर्स डिग्री, चाहे आप वाइल्ड लाइफ साइंस, जोलॉजी, इकोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह किसी की फील्ड में हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो मास्टर्स डिग्री पे अगर देखें तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है और बैचलर्स डिग्री में भी यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री अगर नेचुरल साइंस में है तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बैचलर्स डिग्री अगर वेटनरी साइंस में है तो 4 साल का एक्सपीरियंस। बैचलर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो 4 साल का एक्सपीरियंस। मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। और डॉक्टरल डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर्स के रूप में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन, और 57,000 प्लस HR यहाँ पे है। 4 साल की बैचलर्स डिग्री पे 4 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर्स डिग्री पे 4 साल का एक्सपीरियंस, नेचुरल साइंस में दोनों ही हैं। बैचलर्स डिग्री अगर वेटनरी में है तो 4 साल का, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो 4 साल का, मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो 2 साल का, और डॉक्टरल डिग्री पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो जनरली देखिए एक ही तरीके की यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दी हुई है। अगली प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 4 पोस्ट अनाउंस्ड हैं। 37,000 पर मंथ प्लस HR नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। नॉन नेट गेट वालों को 30,000 पर मंथ प्लस HR दिया जाएगा। 4 साल की बैचलर्स डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने की। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री वेटनरी साइंस में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग वगैरह में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। कुल मिला के 5 पोजीशंस आई हुई हैं 27,000 पर मंथ प्लस HR के हिसाब से। 1 साल के लिए है और लाइकली एक्सटेंडेड टू बी फॉर 5 इयर्स। बैचलर्स डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और 3 साल के डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगली पोजीशन आई हुई है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, और यहाँ पे एक पोस्ट है। 92,000 पर मंथ प्लस HR यहाँ पे दिया जाएगा। डॉक्टरल डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है और तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस तब भी लगेगा। अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। 2 पोस्ट हैं और गेट और नॉन गेट वाले दोनों लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग सैलरी होगी, 37,000 और 30,000। 4 साल की बैचलर्स डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मास्टर्स डिग्री वाले भी कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इतनी पोस्ट हैं अलग अलग, ज़रूर देख लीजिएगा कि कितनी पोजीशंस अनाउंस हुई। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, ऊपर अगर हमने देखे 5 लिखा हुआ था, सॉरी। तो इस तरीके की चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, उसी के बाद आप अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो सारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को ठीक से पढ़ लें तभी अप्लाई करें। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी लग रही है, 500 रुपये फ़ीस लगेगी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और ऑनलाइन मोड में ही आपको पे करना है और अप्लाई करना है। हालांकि SC ST OBC EWS कैटेगरी की और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फ़ीस उनको नहीं देनी है, बट उनको 100 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे देना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक पेमेंट डिटेल्स भी दिए हुए हैं और आप UPI कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 एडवर्टाइज पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है एज़ पर एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल रिक्विजिट्स ऑफ एडवर्टाइज पोजीशंस। अगर मोर देन 1 पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोजीशन विल हैव टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर ईच पोजीशन। यहाँ पे आप हर एक पोजीशन के लिए एक बार फ़ीस लेनी लगेगी। अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसी तरीके से फ़ीस देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के एक कैंडिडेट 2 ही एडवर्टाइज पोजीशंस के लिए अप्लाई भी कर सकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पे फील्ड या लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल मिला करके परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिवाइडेड है आपके अलग अलग जो करियर में अलग अलग आपने चीज़ें की हैं उसके बेसिस पे। तो बैचलर्स डिग्री के मार्क्स के बेसिस पे 25 मार्क्स हैं। स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंस टू द प्रोजेक्ट अप्लाई 25 मार्क्स, टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स यहाँ पे हैं। अब प्रोजेक्ट एसोसिएट की कैटेगरी के लिए मास्टर्स डिग्री में 25 मार्क्स, प्रोजेक्ट अप्लाइड के लिए 25 मार्क्स और टोटल 50 मार्क्स।
इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वगैरह की कैटेगरी में यूजीसी नेट वगैरह जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई किया है तो 5 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से 25 मार्क्स, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स, पब्लिकेशन के 10 मार्क्स, टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स हैं। तो इस बेसिस पे आपको बेस्ड ऑन द अबव स्टेटेड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया टॉप 10 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको सेलेक्ट वगैरह किया जाएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने पीछे भी दिखाया था कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए और आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग पोजीशंस के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।